अरे तुम्हारो कहो परंतु मैं नाय कराऊं तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं ठुकराऊंगा, चिंता ना करो। आज ऐसा करो, तुम्हारी जो गुड़िया ना है बाबू जितो मारो सब ले आओ। अच्छा भाई बूढ़ा माता। हाँ और ना मानो तो ये कहीं डंडा भट्टा उसने लगा दिए। हाँ और तुम ले आओ जितना माल है उतना सब ले आओ समेट। और जब तुम समेट के ले आओ तो बहुत अच्छे रहे, बहुत सुन रहे, दूर रहे चल गए। गंधकारी कहने लगा कोई बात नहीं है प्यारी, आज ही उस गुड़िया को देखूंगा चल के और मैं नहीं मानूंगा, जितना भी सामान है वो सब ले आऊंगा। अरे कोई चिंता की बात नहीं है। एकदम से कहने लगे कोई बात। एकदम से धुंधकारी अपनी माँ के पास पहुंचा और पास में जा करके कहने लगा भैया ओ भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? अरे तू बाहर करके उसी समय वो धुंधली चुपचाप कोने में छपक गई। सोचने लगी अगर नहीं जाऊंगी तो मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। और जिस समय आवाज मार के बोले निकल जा, एकदम से वो धुंधली डर की वजह से निकल और जब निकली तो कहने लगी वो माल
धुंधकारी कहने लगा वो माल दे जो पहले माल मेरे पिताजी का रख लिया दो। आत्मदेव ने जैसे ये चीज सुनी कि अब तो ये माँ को मारने लगा है तो हमें कब छोड़ेगा, उन्होंने जाकर के वही ताल पर जाकर के अपनी जान गंवा दी। पिता को खा लिया उस दुष्ट ने और अपनी माँ से बोला वो पिताजी वाला माल ले आओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। डंडा उठा करके 4-5 माँ के ऊपर बरसाए। जैसे दोस्तों जब धुंधली को जब पीटा है और पीटने के बाद में बोला मान लो तो माँ कहने लगी बेटा तो माल जितना था वो पहले लेके चला गया, सब बेस्या को खिला दिया, अब बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। कहने लगी नहीं है तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, भूसा भर दूंगा अगर नहीं दोगी तो। और अत्याचारी ने कहते ही देर नहीं की। दोस्तों जिस वक्त उसने जब मारना शुरू किया है माँ को तो ऐसा ही नहीं याद आई है। मेरे पति मुझे बहुत समझाते थे कि ऐसा करो बच्चा पैदा कर लो, लेकिन मैंने नहीं मानी। अगर मेरा खून होता तो जरूर से दर्द आता, ये दासी का खून है इसलिए इससे दर्द नहीं आया। वो गाँव कर देखो तो भाई मैं भजन करने के लिए चला गया, लेकिन हमें ये मारा उसी समय हम तुम्हें सुबह दे देंगे, आज छोड़ दे बेटा, सुबह माल सब दे देंगे और सुबह की महाराज एक कुआं में गिर गई जाए और धुंधली ने कुआं में जाए गई है जाने थोड़े धन करने समय से दुखिया ने एक कुएं में जाकर अपनी जान दी थी। ये होता है पति की बात अगर नहीं मानेगी कोई भी स्त्री हुई तो अंत में उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्यों? कहावत नहीं है जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन अब तो जैसा करोगे तुरंत ही भरोगे, ये नहीं कि पिछले जन्म में भरना कहो ना भाई, अब तुरंत है। क्योंकि कल कथा सुनाएगी कलयुग किस तरीके से कलयुग आया था।
जब उसने जान गंवा दी, इधर वो गौकर्ण जो था वो वन में भजन करने के लिए चला गया प्रभु का। और जो धुंधकारी को जो पैसा नहीं मिला तो बेस्याओं के पास फिर पहुंचा। जब बेस्याओं के पास पहुंचा तो बेस्या, एक बात ध्यान रखना, एक लाइन हमारे स्वामी आधार चैतन्य जी कहा करते हैं, उसी समय जब वहां वेश्याओं के घर पर पहुंचा तो वेश्याओं ने देखा, क्या काका बड़े भैया काका माल लाए हो या नहीं? भैया आए भैया बोले नहीं, चावल काम क्या होता, मैं नहीं ला पाया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे दिया ही। उसी समय खूब दारू पिलाई को वेश्याओं ने बहुत दारू पिलाई और दारू पिलाने के बाद में उस धुंधकारी के गर्दन पर लात रखी है मारने के लिए। तो लात रखी तो वो दुष्ट मरा नहीं, जब नहीं मरा उसके बाद में उन्होंने क्या किया, गरम करके चहला जला करके उसके मुंह में ठूस दिया और जैसे ही मुंह में ठूसा तैसे उसका प्राणांत हो गया। जब वो खत्म हो जाता है ऐसे ही भटकने लगा तो वो भूत योनि में पहुंच गया। जब भूत योनि में पहुंचा जहाँ पर गौकर्ण भगवान का भजन कर रहा था तो वहां पर ऐसा ही नहीं क्या करता है वो, अरे कबहू कैसा बने गुर्रा अरे कबहू मेरा के हारे बन जावे, कबहू भूख बन कर चलता है।
कहने लगे सुनो, अगर कहा रहा तुम? बोले भैया हम तुम्हारे छोटे भाई धुंधकार। क्या हुआ? कहने लगे बेस्या ने हमें मार डाला। भैया हम पूरी संगत में फंस गए तो हमें बेस्या ने मालूम है कैसे मारा? बताओ। मेरे मुंह में चेहरा घुस करके मार डाला। एकदम से कहने लगे क्या मेरा उद्धार करवाओ। उसी समय कहने लगे कोई बात नहीं, श्रीमद् भागवत तुम सुनोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। उसी समय कहने लगे चलो हर हर गंगा के किनारे व्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जान कथा श्रवण करा रहे थे सभी संतों को। तो वहीं पर जा करके धुंधकारी और गौकर्ण लेकर के पहुंच गया। जब पहुंचा है जाने के बाद में वहां पर बोले कि तुम्हारा स्थान एक काले झंडे पर रहेगा। एक काली झंडी लगा दी, उस पर उसका स्थान दे दिया गया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे नीच मकार होते हैं जो माँ और पिता का अपमान कर देते हैं। हम तो यही कहते हैं माँ बेटा को अगर जन्म दे तो ऐसे को दे जो माता पिता का नाम रोशन करे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद कितने बड़े बहादुर हुए। मरते मरते जब 5 साल का भगत सिंह था तो अंग्रेजों ने जब उनके पिता को मारा था, तो जब खेतों पर एक बार पिता के साथ में गए तो पिता से कहने लगे एक बार बदला जरूर लेंगे पिताजी, हम तुम्हें मारा है। बोले पिताजी कहाँ जा रहे हैं? खेत में जा रहे हैं मक्का करने के लिए। तो छोटा सा बच्चा कह रहा है पिताजी ऐसा करो, इस खेत में मक्का बाजरा छोड़ दो, बम की गोला वो। और 5 साल का बच्चा कहाँ जानता है कि बम की गोला बनाए जाते हैं, पैदा करे जाते। इसलिए माता निर्माता भवत, हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है क्या, हमने सिर्फ एक दिमाग में बात रख ली है क्या
संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। अरे जब जब जीव जगत में आता, अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब सबको मिलती माता, माता से सबका नाता। अरे अरे जब जब जीव जगत में आता, तब तब सबको मिलती माता, माता से सबका नाता। तो खाना कदम हमारी इसलिए माँ के समान कोई गुरु नहीं है। और क्योंकि आजकल कथा सुनी कहाँ जा रही है, आप देख रहे हो, जो ज्ञानी लोग हैं, जो अच्छी कथावाचक हैं, आज उनकी मट्टी कटी पड़ी है, घर पे लेटे पड़े आराम से। क्यों? लड़के ने कथा सीख ली है। माफ करें, हर जगह लड़की जा रही है, लड़का की तो बात खत्म हो गई। पहले कौन कहता था? पंडित जी कथा कहते थे। अब कौन आएगी? यादव जी। क्योंकि पंडित जी बहुत कम कथा कहते हैं, बहुत कम। हमने देखा बहुत 100 में एकाध दो कथा कहते हैं। नहीं तो घर के यादव और चौहान ज्यादातर मिलेंगे कथावाचक। लेकिन लड़कने ने तो सब चीज खो दी। क्यों? इसलिए क्योंकि लड़की के सामने कोई जाकर के प्रश्न तो कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा कोई प्रश्न। अगर उन्हें पूछो लली तुमने कथा तो सुनाई है, इनके बापों का नाम तो बताइए। तो वे बलटे इतना खींचे खा रही हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही ना है। एक रात कथा सीख ली, भागवत को मुंह खोल के नहीं देखी है? लेकिन गलत बात है। कम से कम ये चीज देखो। और भगवान कन्हैया को तो कहते ही नष्ट कर दिया है। ऐसे ऐसे गाना बनाए हैं, गाना चल रहे हैं, गाना राजा कन्हैया को स्कूल मारे, नैना के मारे बुलाए लोग गाना है। हमारे बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि महात्मा ये गुजर गए, लेकिन उन्होंने कभी भगवान को नहीं बुला पाया। और वो कह रहे हैं नैना हमारी को बुला लूंगी। वो कह रही है नाच के बुला लिए। कब भगवान बढ़ुआ आते सुना चले, गाने का गाना चले छड़े जो ऊपर बहु बाजा और खिले को फूल का तो चमेली मता बाजरा भाई चमेली नहीं करे। सोचो तुम बाजरा आगे लग गई और खेतर में आगे लग गई, छज्जे पे जमे को मन अच्छी जगह है। सोचो तुम गाना देखो। मेरे ससुर ने बाग लगाओ, कहाँ लगाओ? ससुर ने बाग लगाओ, संभरिए गाना देखो। भाई के टोकरा चली
है तसला फसला बेटी है